चीन को सख्त संदेश भेज दिया गया है। मोदी सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को देश की सुरक्षा पर खतरा बताया है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको दिखाएंगे शतक आज तक, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। मोदी सरकार की ओर से चीनी ऐप पर की गई है डिजिटल स्ट्राइक। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा था। हेलो और कैम स्कैनर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूसी ब्राउजर पर भी सरकार की ओर से बैन लगाया गया है। आपको बता दें, ये बहुत बड़ा फैसला। लाइकी, वीको पर भी देश में लग गया है प्रतिबंध। बीते कई दिनों से लगातार चीन के खिलाफ देश भर में जो माहौल था, उसके मद्देनजर भारत सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला इस वक्त का चाइनीज ऐप पर देश में बैन का फैसला लिया गया है। डिजिटल स्ट्राइक चीन के ऊपर, आप इसे कह सकते हैं। लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक पिछले कई दिनों से, अब कई सालों से हिंदुस्तान में लगातार लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन चीनी ऐप के मद्देनजर टिकटॉक पर बैन कर दिया है। इसके अलावा 59 चीनी ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी भी दे दें, सरकार के आदेश के बाद गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है टिकटॉक को। गूगल ने भारत में अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटाया है। एप्पल ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया है टिकटॉक को। टिकटॉक की ओर से बयान जारी किया गया है कि सरकार के संपर्क में है। तो जैसे कि आप जानते हैं, सरकार की ओर से बहुत ही अहम फैसला लिया गया था। डिजिटल स्ट्राइक की गई थी चीन पर। 59 जो चीनी ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। और अब सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। टिकटॉक को हटा दिया गया है गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल से। प्रभुता के लिए बड़ा खतरा, और आईटी एक्ट जो है उसका सेक्शन 69A के तहत ये कार्रवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ये डिजिटल स्ट्राइक की गई है, मतलब ये बहुत बड़ी खबर है। भारत सरकार की तरफ से चीन की 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है। चीन के ज्यादातर मोबाइल फोन ऐप्स दूसरे ऐप्स के मुकाबले उपभोक्ताओं से 45% ज्यादा परमिशन मांगते हैं। कभी आपने नोट किया कि अगर आप चाइनीज ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें जब आप आगे आगे बढ़ते हैं तो उसमें इसके दो माने हैं, दो बिंदु होगा, असर पड़ेगा। पहला चीज कि चीन का जो एप्लीकेशंस है, टिकटॉक वगैरह वगैरह, जो 59 एप्लीकेशन सरकार ने बैन किया है, वो कितना पैसा कमाता है हमारे माध्यम से, उसका आपको अंदाजा नहीं होगा। कितने 100 करोड़ में वो बिजनेस टर्नओवर है। और यदि हम वो दरवाजा बंद करते हैं तो हमारी लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी। चीन को संदेश जाएगा कि पूरा देश अब चीन से लड़ेगा। फौज तो लड़ी रही थी जी, फौज तो लड़ेगी, लेकिन जब पूरा देश लड़ेगा, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आर्थिक रूप से चीन को सजा देगा, तब उनके होश ठिकाने आएंगे। क्योंकि यदि दुकानदार का माल नहीं बिकेगा तो दुकानदार की दुकानदारी कैसे चलेगी, ये प्रश्न उठता है। सही बात है। और एसपी सिन्हा साहब, एक बात और यहाँ पर निकल करके आती है कि मेक इन इंडिया की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और अब उन्होंने आत्मनिर्भर का जो एक नारा दिया था, तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत ये पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि अब आप कहीं ना कहीं भारतीयों को उस तरफ लेकर के जा रहे हैं कि स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल किया जाए, और कम से कम ऐसे देश का बहिष्कार तो होना ही चाहिए उन चीजों को लेकर के जिनके पैसे से, हमारे पैसे से जो गोलियां हैं वो हमारे सेना के जवानों पर चलाई जा रही हैं।